ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसने बोला है कि कॉन्केव मिरर है और उसके सामने एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ d/3 है। देखिए किस तरीके से मिरर है। ये यहां पे कॉन्केव मिरर रखा हुआ है इस तरीके से। ये इसका फोकल पॉइंट और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। अगर इसकी फोकल लेंथ d है, f इज इक्वल टू बोला है d, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली 2d होगी। यानी कि ये वाला पॉइंट यहां से 2d डिस्टेंस पे होगा, ठीक, ये वाला d पे। अब रॉड की लेंथ है d/3, तो रॉड किस तरीके से रखी होगी, यूं इस तरीके से रॉड रखी होगी, ये d/3 लेंथ की रॉड। ये ऐसे मैंने क्यों रखी है, क्योंकि इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि रॉड की इमेज रॉड को टच करती है। यानी कि ये वाला एंड जिस जगह पे एग्जिस्ट करता है उसी जगह पे इसकी इमेज भी एग्जिस्ट करती है। तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रॉड रखी होगी, तभी उसकी इमेज यहां पे बनेगी, ठीक है ना। और रॉड का साइज बहुत ही पतला लेते हैं हम, क्योंकि हाइट हमको लेनी नहीं है। अब आप ये देखिए, अगर ये 5d/3 लेंथ की है, तो ये वाला पॉइंट यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा। अगर इस वाले पॉइंट की मैं यहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करने लगूं, ये होगा 2d माइनस d/3, यानी कि 5d/3। अगर इसके सामने मैं माइनस लगा दूंगा तो ये वाली चीज आपके u की जगह ले लेगी फॉर दिस पॉइंट। देखिए एंड 1 और एंड 2, एंड 1 की इमेज तो वही की वही बनेगी, और एंड 2 की इमेज के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से कैलकुलेशन करके इसमें u की वैल्यू कितनी डालोगे, -5d/3। f की वैल्यू कितनी डालोगे, -d। यूज करके v की वैल्यू आ जाएगी -5/2d। 5/2d का मतलब माइनस की 2.5d, यानी कि यहां से भी थोड़ा सा आगे, यानी कि इमेज बनेगी इस जगह, इमेज ऑफ एंड 2। अब आप देखिए इस एंड 1 की इमेज तो 1 पे ही बन रही है, 2 की इमेज यहां पे बन रही है, तो इमेज की लेंथ कितनी हुई, लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी, ये होगी 2.5d माइनस 2d, यानी कि 0.5d, यानी कि d/2, और यही आपका आंसर होगा।